आईएएस के जब नतीजे आए, यूपीएससी के जब नतीजे आए तो टॉप 3 जो किए हैं, जो तीनों महिलाएं हैं, उनकी जाति ढूंढी जा रही थी। यूपीएससी के साइट पर जब आप जाएंगे तो टॉप 3 में 2 ओबीसी हैं, लेकिन दोनों की खास बात है कि जो दोनों ओबीसी हैं उनके इंटरव्यू के नंबर जो हैं वो 200 से नीचे हैं। तो एक एक करके बताऊंगा यूपीएससी के नतीजे, और ये सब फैक्ट है जो मैंने खुद उस रिजल्ट से निकाला है। आपको बता दें कि 2 ओबीसी हैं, उनके दोनों के 200 से कम नंबर है। अभी भी जनरल कैटेगरी के लोग इंटरव्यू में नंबर लेने में आगे बढ़त बनाए हुए हैं। कहाँ कहाँ उनकी बढ़त है वो मैं बता रहा हूँ। 85% SC ST OBC को मान लीजिए, और 15% अगर जनरल को मान लीजिए, तो उसमें अभी भी वो लगभग, मेरे फैक्ट में 1-2 हेरफेर हो सकता है, 15 से ज़्यादा जनरल को 200 से ज़्यादा नंबर मिले हैं। शेड्यूल ट्राइब में 5 को, ओबीसी में 7 को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 3 को। तो इसका मतलब है कि अभी भी जनरल कैटेगरी के लोगों को मार्किंग ज़्यादा दी जा रही है। आपको टोटल रिजल्ट बता दें, 345 जनरल के क्वालिफाई हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के 99, ये भी जनरल कैटेगरी के ही लोग हैं। तो इनको टोटल जोड़ लीजिए तो 444 का आंकड़ा इनके हिस्से में आता है। जबकि ओबीसी 263, ST 154, SC 154 और ST 72 है। इस तरह से इनका आंकड़ा आता है 489 का। तो थोड़ा सा मार्क्स सोचिए, 15% वाले लोग अभी भी 50% से ज़्यादा सीटों पर हैं। 85% के हिस्से में 1-2 सीटों का अंतर है। लेकिन असली खेल यहाँ समझिए, आईएएस के लिए 77 जनरल हैं, आईएफएस 15 हैं और आईपीएस 83 हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 18, 4 और 20 है, मतलब टोटल 2207 का आंकड़ा पार करता है। ये आईएएस, आईएफएस और आईपीएस, ये वो नौकरियां हैं जो मालदार नौकरियां हैं, डिसीजन मेकिंग नौकरियां हैं, यही पॉलिसी बनाते हैं। क्रीमी लेयर वाली नौकरी है और यही लोग आगे बढ़ेंगे। वहीं ओबीसी 45, 10 और 53, 108 का आंकड़ा पहुंचता है। एससी 45 ओबीसी आईएएस बनेंगे, 10 आईएफएस और आईपीएस 53 बनेंगे। एससी 29 आईएएस बनेंगे, 6 आईएफएस बनेंगे और 31 आईपीएस बनेंगे, 66 का आंकड़ा पहुंचता है। एसटी 13 आईएएस बनेंगे, 3 आईपीएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे और 13 आईपीएस बनेंगे, उनका आंकड़ा पहुंचता है 29। यहां भी जनरल कैटेगरी के लोग लीड लेते हुए दिख रहे हैं। टोटल 207 इनका है और एससी एसटी ओबीसी टोटल मिला दे तो 203 का मामला बनता है। तो यहां भी 15% भारी है 85% के संख्या पर। एससी एसटी ओबीसी की संख्या 85% के हिसाब से अगर आप देखें तो ये स्थिति है। तो ये यूपीएससी का, अब इसमें बड़ा झोल समझिए, 1022 टोटल सीट थे जिसमें नतीजे दिए गए हैं 933 के, मतलब अभी भी सीटें बचा ली गई है। 178 सीटों के रिजल्ट जो है रिजर्व कर लिए गए हैं, जिसमें 89 जनरल, 28 ईवीएस, 52 ओबीसी, एसटी 5 और एससी 5 और ओबीसी एसटी 4। कहा जा रहा है कि जो लोग, दिलीप मंडल की माने तो जो लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग जनरल में क्वालिफाई किए होंगे ज़्यादा मार्क्स करके, उनके लिए यह है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो ओबीसी से कम है। तो ये भी खेल समझिए। मैंने आपको कहा था कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो 99 है उसमें कौन कम्युनिटी के ज़्यादा है, तो लगभग 15 के आसपास ब्राह्मण समाज के हैं, जैन समाज के भी हैं, 1-2 मुस्लिम अशराफ मुसलमान भी ईवीएस में है। तो वहाँ थोड़ी डाइवर्सिटी दिख रही है। तो ये जो सोशल मीडिया का दबाव है उस वजह से तमाम एग्जामों में अब ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि 210 दो शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट को, जो मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर है 210 इंटरव्यू में, वो 2 शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट को दिया गया है। एसटी शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट 2 को 210 नंबर दिया गया। लेकिन अभी भी 200 से ऊपर इंटरव्यू में नंबर लाने वाले में सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी के लोग हैं। तो ये बता रहा था आपको उन यूपीएससी के बारे में जो इस देश की दशा और दिशा बदलने वाली नौकरी है। तो अभी भी एससी एसटी ओबीसी के लोग, जिनकी जनसंख्या लगभग 85% है, उनका रिजल्ट जो है वो 50%, मतलब बराबरी पर आके रुका है। इसका मतलब है कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को उनके रिजर्व कैटेगरी में ही रोका जा रहा है। अभी भी 15% जो आबादी है जनरल कैटेगरी की, वो अभी भी 50% नौकरी ले रहे हैं यूपीएससी में, जहां ट्रांसपेरेंसी मजबूरी है,
क्योंकि पूरे देश की नज़र होती है, क्रिटिकल एनालिसिस होती है, सरकार को भी सोचना होता है कि किसी तरह की गड़बड़ी सामने ना हो। पहले इंटरव्यू को लेकर सवाल उठते थे, इस बार देखा गया है कि ओबीसी का भी इंटरव्यू में लगभग 5-7 लोगों को 200 से ज़्यादा नंबर दिए गए हैं, शेड्यूल ट्राइब को दो दिए गए हैं नंबर जो है 10-10 नंबर है। तो ये लब्बो लुआब स्थिति है यूपीएससी का जो मैंने बताया। लेकिन सोचिए कि इस देश की 85% आबादी आधे पर के हिस्से में आधी सीटें हैं, 400 के आस मतलब 50%, और आधी सीटें पर 15%, मतलब जनरल कैटेगरी के लोग अभी लीड ले रहे हैं अभी वहाँ। अब इसको मेरिट मत कहिएगा, मेरिट उरिट जैसा कुछ नहीं होता है, मौका मिलना है। चलिए देर सवेरे सही, और धीरे धीरे SC ST OBC के लोग जनरल में क्वालिफाई करेंगे। लेकिन असली खेल जो ये 178 सीटें जो रोक ली जाती है, जिसमें 89 ये क्या होगा इसका पता। वहीं इस बीच खबर आ रही है कि लैटरल एंट्री फिर से हो रही है। ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद होता है, लैटरल एंट्री के जरिए दी जाती है। लगभग 15 साल अगर आप IAS हैं, नौकरी कर लेते हैं, तब जाकर आप ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं। इसको लेकर सूरज मंडल ने भी बड़ा ट्वीट किया है। तो मैं आपको टोटल बता दूं, 489 सीटें जो हैं वो SC ST OBC के हिस्से में आई है, जिसकी आबादी जो है, यूपीएससी के नतीजे बता रहा हूं जो निकला है, 489 सीटें जो हैं वो SC ST OBC के हिस्से में आई है, और 444 सीटें जो हैं वो जनरल के हिस्से में आया है, जिसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मैंने जोड़ दिया है। तो 15% के पास 444 सीट है और 85% के साथ 489 सीट है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कौन लोग इस देश में हाशिए पर हैं, पिछड़े हुए हैं, और इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है। वहीं IAS 77 जनरल के हैं, EBS के 18 हैं, OBC के 45, SC 29 और ST 13। IFS 15 जनरल हैं, 4 EBS हैं, 10 OBC हैं, 6 SC हैं, ST 3 हैं। वहीं IPS 83 जनरल हैं, 20 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का है, मतलब इसको भी जनरल मान लीजिए तो 103 है। वहीं 53 जो हैं वो OBC हैं, 31 जो हैं SC हैं और 13 ST हैं। तो अभी भी 85 वर्सेस 15 में 50-50% का मामला बना हुआ है। इस पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।